जय जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। और आप सब लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे और आपके पूरे परिवार को और यूट्यूब चैनल, हमारा चैनल है, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ किया करो। और आपके परिवार को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की। तो आज हम आपको जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडवीय एकादशी भी कहते हैं। तो वैसे तो 24 एकादशी पड़ती है साल में, लेकिन अगर अधिक मास हो जाता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। जैसे कोई अगर महीने में 2 एकादशी पड़ती है ना, अगर वो ना रह सके, मतलब साल की जो 24 एकादशी है, अगर वो व्रत ना कर सके, तो अगर निर्जला एकादशी का भी व्रत करते हैं तो जो 24 एकादशी का फल मिलता है वो निर्जला एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। तो जो नहीं कर पाते हों तो अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उनको वही फल प्राप्त होता है। और कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वैसे तो इस व्रत को बिगर पानी पिए ही रहा जाता है, क्योंकि नाम है इसका निर्जला एकादशी, इसलिए बिगर पानी के और बिगर फलाहार के ही ये व्रत किया जाता है। लेकिन क्या है, कुछ लोग नहीं रह पाते या कोई बीमार हो और निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो वो लोग है ना शाम के समय पानी पी लेते हैं। जिस समय गऊओं का लौटना होता है ना, कहते हैं शाम का समय है, तो उस समय कुछ लोग पानी पी लेते हैं। तो अगर नहीं रह सको तो पानी पियो। वैसे तो इसका नाम है निर्जला एकादशी, तो बिगर पानी के ही व्रत किया जाता है। और जैसे व्रत 10वीं वाले दिन से ही चावल छोड़ देते हैं, और जो लोग लहसुन प्याज जो भी खाते हैं ना, वो 10वीं वाले दिन से ही छोड़ देते हैं। और 11 वाले दिन जो एकादशी है ना, और जो अगर पानी पीना चाहो तो, सबके लिए नहीं बता रहे हैं, वैसे तो पानी नहीं पीना है, अगर पीना चाहो तो, जिसको बिगर पानी के नहीं रह सकते, तो जब सूर्योदय होता है ना सुबह एकादशी वाले दिन, तो जो सूर्योदय होगा उससे पहले, सूरज नहीं उगे उससे पहले अगर पानी पीना चाहो तो पी सकते हो। और सूर्योदय के बाद तो पानी बिल्कुल ही वर्जित है। और जो नहीं रह सकते हैं उनके लिए नहीं कह सकते हैं। वैसे जो हम लोग रहते हैं या और भी लोग हैं जो बिगर पानी के रहते हैं, तो उन्हें पानी नहीं पीना चाहिए। और जो नहीं रह सकते वो सूर्योदय से पहले, एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं। और कुछ लोग शाम को भी पीते हैं, जैसे सूरज डूब जाता है, गऊओं को लौटना होता है अपने घर पे आने का, तो कुछ लोग उस समय भी पानी पीते हैं, तो वो लोग पी सकते हैं। वैसे इसमें पानी और फलाहार बिल्कुल वर्जित है। तो जहाँ तक हो सके तो बिगर पानी के और बिगर फलाहार के ये व्रत कीजिए। ये व्रत का बहुत ही महत्व होता है। ये व्रत को सभी को करना चाहिए। जैसे नहीं कर पाते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। तो ये एकादशी पड़ रही है अपनी 31 तारीख को, बुधवार के दिन एकादशी है, और 31 तारीख को ही करनी है, क्योंकि हमें सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी, द्वादशी से युक्त एकादशी ही रहनी चाहिए। तो इसलिए हमें 31 तारीख को ही व्रत करना है। और 1 जून को गुरुवार को सुबह, 1 जून को गुरुवार को सुबह 5:50 से लेके 7:55 तक यह व्रत खोल लेना है। सुबह गुरुवार के दिन 1 तारीख को तो हमें 5:50 से लेके 7:55 तक व्रत का पालन कर लेना है, मतलब व्रत खोल लेना है। और इसके अलावा फिर या तो एकादशी वाले दिन या फिर द्वादशी वाले दिन, अगर
कोई ब्राह्मण को बुलाकर, वैसे तो है ना द्वादशी को ही बुलाकर ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है। ब्राह्मण को जो बन सके अपने हाथ से वस्त्र, दक्षिणा, जो भी बन सके, अपनी जो श्रद्धा हो वो ब्राह्मण को देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण घर पर ना आ सके, वो घर पर अगर ब्राह्मण को ना बुला सके, तो फिर मंदिर पर किसी ब्राह्मण के यहाँ इतना तो वो सीधा देना चाहिए, जो आटा है, चावल है, चावल ज़रूर दान करना है, क्योंकि बगैर चावल, क्योंकि द्वादशी को बगैर चावल के कान्हा जी को भोग नहीं लगता है। तो विष्णु भगवान को चावल का भोग जरूर लगाया जाता है। तो द्वादशी को दाल में चावल ज़रूर देना चाहिए। और जो भी अपन को सीधा निकालना है, आलू, मिर्ची, धनिया, टमाटर, जो भी सीधा, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए जो एक ब्राह्मण भोजन कर सके, इतना तो दान में देना चाहिए। और दक्षिणा में जो आपकी श्रद्धा हो, और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता ना, जैसे सीधा नहीं निकाल सकता, तो जो ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकें, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, तो वो अलग रख दो। जब भी कहीं जाओ तो ब्राह्मण को पैर छूकर, पैर लगकर उनको वो दे दो, अगर उस समय नहीं कर सको तो। लेकिन द्वादशी वाले दिन जरूर निकालना चाहिए। तो आपको गुरुवार को ये व्रत सुबह ही खोल लेना है। ये व्रत को बड़े नियम से रहना है। और दशमी वाले दिन शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल होकर, कोई गलत संगत नहीं। और एकादशी वाले दिन किसी की बुराई नहीं, चुगली नहीं, केवल भजन कीर्तन यही करना है। किसी ऐसे इंसान के पास भी नहीं बैठना जो बुराइयों में लुप्त रहता हो, बुराई करता हो। ऐसे इंसान से भी दूर रहना चाहिए। और जहाँ तक हो भजन में रहो, भजन करो, कीर्तन करो। और नहीं अगर कहीं जा सकते तो आजकल यूट्यूब चल रहा है, इतने भजन है, आराम से सुनो। अपने राधे राधे, राधे कृष्णा, बस कीर्तन करते रहो, कितना आनंद आता है, भजन सुनते रहो। और एक समय की बात है कि सभी पांडव लोग बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वेद व्यास जी आ गए। और तो पांडवों ने पूछा, भीम जी ने पूछा, आप हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे ना मोक्ष की प्राप्ति हो। तो महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को और भीम को निर्जला एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भीम बोले कि हमें ना जिस साल की एकादशी का व्रत तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना भूख कुछ ज़्यादा सताती है, हमें भूख बहुत लगती है। तो आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं व्रत भी रह सकूं और जो एकादशी का फल है ना वो फल भी प्राप्त हो जाए। तो महर्षि वेद व्यास जी बोले कि मैं तुम्हें ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी के बारे में बताता हूँ, वो व्रत तुम लोग किया करो। तो उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत बताया कि ये व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। तो उसी दिन से पांडव ने और भीम ने इस एकादशी का व्रत किया। इसी कारण इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा और पांडवी एकादशी नाम भी कहा जाता है। तो यह एकादशी का व्रत है। भक्तों, आप सब लोग भी बड़े नियम से, बड़े श्रद्धा भाव से, भक्ति से इस व्रत को करना। और ये व्रत जरूर करना चाहिए, सभी को ये व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है ना कर रहा है, वो नहीं कर रहा तो हम नहीं कर। हाँ, और एक बात, जैसे अगर इसका उद्यापन करना चाहो ना, तो इसका उद्यापन वैसे तो जहाँ तक हो सके तो 26 एकादशी कर लो, उसके बाद ही उद्यापन करना चाहिए। और जैसे है ना, अगर नहीं रहा जाता, जैसे कुछ लोग थोड़े थोड़े उम्र के हो जाते हैं फिर ये व्रत शुरू करते हैं, तो अगर वो 2, 5 या 7, 5 या 7 भी एकादशी करने के बाद अगर उद्यापन करना चाहें तो वो उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको 26वीं एकादशी करनी है उसके बाद ही उद्यापन करें। इसलिए अगर वो कुछ लोग करना चाहे तो ऐसा भी हो जाता है। और उद्यापन करने के बाद भी अगर व्रत रहना चाहो तो व्रत रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उद्यापन कर दिया तो उसके बाद ये हम व्रत कर नहीं सकते, तो व्रत कर सकते हैं। और भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो पता है हम सब लोग इतने उससे वीडियो बनाते
वैसे तो जानकारी सभी जगह से मिलती रहती है, लेकिन हम लोगों को भी लगता है ना कुछ नया नया लेकर आए और आप सब लोगों के सामने बताएं, आप लोगों को दिखाएं। मतलब जो हम लोगों से जुड़े होते हैं ना, तो अगर हम वीडियो डालते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचती है। तो इसी के साथ भक्तों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं और बनाते हैं। तो हम भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ से भी वीडियो बनाकर लेके आते हैं। तो अगर भक्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, और आप लोग भी हमें आगे बढ़ाइए। हमें पैसों का लालच नहीं है कि यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा तो पैसे आएंगे, नहीं। बस हमें तो पता है थोड़ा हमारा टाइम भी पास हो जाता है, इससे अच्छा भी लगता है। और जैसे व्हाट्सएप पे सब लोग डालते थे ना स्टेटस वगैरह ये चीज़ें, तो ये लगता है कि चलो वहाँ से हटके तो सबको जानकारी दे रहे हैं थोड़ी बहुत, और कुछ सीखने को भी मिलता है, हम लोगों को भी सीखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना सभी भक्तों। राधे 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 राधे।